किसी भी सिचुएशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको आपको गो थ्रू होना ही है। और उसमें आपको रियलाइज़ हो गया कि इसमें मुझे स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट फील होगा ही। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? पिछले वीडियो में हमने बात की कि एक स्टेबल फाउंडेशन माइंड की कैसे बनाई जाए, जिसमें जो दिमाग है वो स्ट्रेस से ज़्यादा अफेक्टेड ना हो। उसमें हमने बात की अगर हमें कोई डिस्कम्फर्टिंग थॉट आता है, जो एक बार आए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही डिस्कम्फर्टिंग थॉट अगर बार बार आता है तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम एंड अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस। और वो प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी, वो जो टाइम ड्यूरेशन है करंट स्टेट का और सॉल्यूशन तक पहुंचने का, दैट इज़ अ स्ट्रेसफुल पीरियड। अब मान लो कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें जो अनकंफर्ट और जो डिस्कम्फर्ट आपको आ रहा है वो आसपास के लोगों से आ रहा है। तो सबसे मतलब कॉमन इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आप उनसे दूर चले जाओ, उन लोगों से जो आपको स्ट्रेस और डिस्कम्फर्टिंग थॉट्स देते हैं। लेकिन अगर वही लोग को आप अवॉइड नहीं कर सकते तो उस केस में आप क्या करेंगे? और फैमिली मेम्बर्स इसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी में आते हैं। अगर मान लो आपको अनईजीनेस और डिस्कम्फर्ट आपको फैमिली मेम्बर्स के साथ आ रहा है, जिसके साथ आप रोज रहते हैं, तो उस केस में आप क्या करें? हाँ, मतलब उसमें भी हो सकता है कि आप घर छोड़ के कहीं सेपरेटली रहने लग जाएं, लेकिन इन द मीन टाइम आप उनकी शक्लें रोज़ देख रहे हैं, आपको वो डिस्कम्फर्टिंग थॉट्स रोज़ आ रहे हैं, हर सेकेंड आ रहे हैं। उस केस में क्या किया जाए? आपको ऐसा रियलाइज़ हो गया कि मैं इसको कुछ दिन तक एटलीस्ट, मान लो एक हफ्ते तक मैं एटलीस्ट इसको अवॉइड नहीं कर सकता, मैं कहीं दूर नहीं जा सकता, तो मैं एक हफ्ते तक क्या स्ट्रेस में ही रहूं 24 घंटे, कि उसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है। इसको आज देखते हैं कि मान लो किसी भी सिचुएशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको आपको गो थ्रू होना ही है। और उसमें आपको रियलाइज़ हो गया कि इसमें मुझे स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट फील होगा ही। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कम्फर्ट फील होना ट्रिकी इसलिए है क्योंकि उनके साथ दो तरह की मेमोरी अटैच्ड हैं। सबसे टॉप जिसमें हमें डिस्कम्फर्ट मिल रहा है वो अ कलेक्शन ऑफ मेमोरीज, जिसमें सिर्फ उन्होंने आपके लिए अच्छा नहीं किया या उन्होंने अच्छा नहीं सोचा। देन दी सेकेंड सेट ऑफ मेमोरी, जिसमें आपको जब आप ज़्यादा ही रिजेंट करने लग जाएं उन मेंबर्स को, तो उसमें जब आप ज़्यादा रिजेंट करने लग जाते हैं, देन देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ गिल्ट कि उन्होंने आपके साथ जो अच्छी मेमोरीज बिताई हैं वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वो दिमाग में आना शुरू हो जाती है, एंड दैट बिल्ड्स अप टू अ गिल्ट दैट, क्योंकि उन्होंने अच्छी मेमोरीज भी आपके साथ बिताई और उन्होंने साथ बुरा भी किया, तो देन देयर आर टू कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स एट द सेम टाइम कि मैं किस चीज़ की को प्रायोरिटी मानूं, जो डिस्कम्फर्ट दे रहा है, जो उन्होंने अच्छा नहीं किया, या फिर जो उन्होंने अच्छा किया और मैं उनके बारे में बुरा सोच रहा हूँ, तो उस चीज़ का गिल्ट। और इन दोनों प्रोसेसेस में जो माइंड कंफ्यूज्ड हो रहा है, उसका एक और थॉट प्रोसेस कि मैं किस थॉट को मैं प्रायोरिटी मानूं, किस थॉट को मैं एक सॉलिड सोल फाउंडेशन मारूं और इसके प्रति 100% जाऊं, क्योंकि इसमें 100% नहीं हो पा रहा है। इसमें एलिमेंट्स ऑफ एंगर भी है और इसमें एलिमेंट्स ऑफ गिल्ट भी है, और मैं इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकता। एक हफ्ते तक या 10 दिन तक मैं इस सिचुएशन को मैं अवॉइड नहीं कर सकता। तो इस केस में क्या किया जाए? आपके पास सोचने का समय है। आप सोच सकते हैं
कि इस पूरे सिचुएशन को आपकी लाइफ में 100% ये सिचुएशन आई होगी या आएगी एट सम पॉइंट, तो इस चीज़ से आप डील कैसे करेंगे? एक इंटरेस्टिंग इसमें जो पॉइंट मुझे दिखता है वो ये है कि जैसे ही कोई इंसान बुरा करता है आपके लिए, तो जो कलेक्शन ऑफ बैड मेमोरीज है वो एक साथ टॉप पे आ जाती हैं, और वो कलेक्शन बहुत बड़ा होता है। सिमिलरली अगर कोई इंसान आपके लिए बहुत अच्छा करता है, तो जो अच्छी वाली मेमोरीज़ हैं उनका कलेक्शन ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो भी टॉप पे तो आती हैं। तो जो ये प्रोसेस है, अच्छी मेमोरीज़ का कलेक्शन और बुरी मेमोरीज़ का कलेक्शन आना टॉप पे, विथ रिस्पेक्ट टू सिचुएशन अभी कैसी है, वो बहुत ही टेम्परेरी है। मतलब आज उसने आज कुछ अच्छा किया तो वो सारी कलेक्शन ऑफ गुड मेमोरीज ऊपर आ गई, नेक्स्ट डे उसकी फीलिंग थोड़ी सी कम हो गई, नेक्स्ट डे अगले उसके दिन थोड़ी और कम होती जाएगी, और धीरे धीरे वो न्यूट्रल पे आ जाती है। सिमिलरली बैड मेमोरीज़ के साथ भी होता है कि अब अगर आप कलेक्शन ऑफ बैड मेमोरीज़ काफ़ी ज़्यादा है तो उसको थोड़ा और टाइम लगेगा वो न्यूट्रल स्टेट में आने में, लेकिन एक टाइम के बाद वो न्यूट्रल स्टेट आ जाता है। और वो न्यूट्रल स्टेट स्पेशली जल्दी आता है जब आप या तो आपको अच्छी नींद मिली हो, या फिर आपने उस सिचुएशन से कुछ देर के लिए आप डिटैच हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपके घर में अगर लड़ाई हुई और आप कुछ देर के लिए बाहर घूमने निकल के सब कुछ छोड़ के, और ऐसा हुआ कि आप उसके बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे हो, आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो या आपने शॉपिंग करने चले गए, तो उस 2 घंटे 3 घंटे के पीरियड में आपने उस बारे में सोचना बंद कर दिया। ऐसा हुआ कि वो थॉट्स बिल्कुल उस 2-3 घंटे में नहीं आया। तो वो जो आपको पॉज मिला 2-3 घंटे का, वो जो आपको पॉज मिला, उस थॉट्स, वो जो रिपीटेड थॉट्स आ रहे थे, वो जो सिचुएशन है उसको ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देता है। अच्छे थॉट्स हों या बुरे थॉट्स हों, उन दोनों को एक न्यूट्रल स्टेट में जल्दी लाता है। तो क्या हमने डिस्कवर किया इस चीज़ में कि जैसे ही आपके दिमाग को एक रेपिटिशन से पॉज मिलेगा, वो एक स्टेबल और न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा। अब चैलेंज क्या है? अगर मैं चाहूँ, अगर ऐसा पॉसिबल है क्या कि बिना बाहर उस सिचुएशन से बाहर निकले, कहीं मतलब कहीं बाहर घूमने नहीं गए हम, कहीं म्यूज़िक सुनने से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, किसी दोस्त से मिलने नहीं गए, कोई स्पोर्ट्स खेलने नहीं गए, बिना वो सब चीज़ किए, इज़ इट पॉसिबल टू डू इट जहाँ हम हैं? अगर घर में हैं, कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन हुई, तो वहीं रह के ये एक स्टेट पाना पॉसिबल है क्या? क्योंकि हमने डिस्कवर किया कि रेपिटेशन उस थॉट्स को स्ट्रॉन्गर बनाती है, भले वो अच्छी मेमोरीज हो या बुरी मेमोरीज हो। तो जितना रेपिटेशन होगा उतना ही कलेक्शन बड़ा होता जाएगा। अच्छा बुरा वो सेम उसका प्रोसेस है। ये तो हमने समझ लिया कि अच्छा हो या बुरा मेमोरीज हो, दोनों का प्रोसेस जो है वर्किंग का वो सेम है। तो रेपिटेशन ना हो वो कैसे पॉसिबल है? फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे ही आप किसी भी थॉट को पूरी तरह कंज्यूम कर लोगे बोल बोल के, क्योंकि बोल बोल के दिमाग ईजिली समझ जाता है, तो वो जो रेपिटेशन है वो आएगा, लेकिन आप एटलीस्ट उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ओके ये रिपीट हो रहा है। अभी तक तो ये स्टेट है कि मैं अवेयर ही नहीं हूँ कि वो चीज़ रिपीट होते हुए बिल्डअप होती है, वो इमीडिएट बिल्डअप नहीं होती है, वो रिपीट हो रही है इसलिए बिल्डअप हुई है।
तो वो जो रेपिटिशन है वो आइडेंटिफाई हो, उसको मैं समझ पाऊँ, और वो सेम प्रोसेस है कि वो आई रिपीटेशन का जो जो एक पहाड़ बनता है वो बना, और वो डिज़ोल्व हुआ, वापस से आया, थोड़ा छोटा हुआ इस बार, फिर वो डिज़ोल्व हुआ, फिर हुआ, फिर वो डिज़ोल्व हुआ। तो फंडामेंटली एक ही प्रोसेस को आपको समझना है। आई थिंक मैं इससे सिंपली तो नहीं समझा पाऊँगा कि अगर कोई चीज़ रिपीट होती है दिमाग में बार बार, वो अच्छी हो या बुरी हो, वही स्ट्रॉन्ग मेमोरी, वही चीज़ आपको इमेंस प्लेजर भी दे सकती है, और वही रेपिटिशन आपको स्ट्रेस भी दे सकता है। कि मैं कोई अच्छी मेमोरी के बारे में सोच के बहुत खुश भी हो रहा हूँ, लेकिन मैं वही प्रोसेस यूज़ करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और मुझे गुस्सा भी आ रहा है। ट्राई करें कि ये जो प्रोसेस है उसको एवरीडे लाइफ में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल प्रोसेस है जो आप रोज़ बिना अवेयरनेस के एक्सपीरियंस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।